वो मेरे घर के सामने रहती थी और एक दिन मेरी पूरी दुनिया छोड़कर चली गई। हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। मेरा घर गली के इस तरफ था, उसका घर ठीक सामने। बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे। पहले सिर्फ पड़ोसी थे, फिर दोस्त बने और धीरे धीरे एक दूसरे की पूरी दुनिया। कॉलोनी की हर गली हमारी कहानी जानती थी। शाम को छत पर मिलना, पार्क में साथ बैठना, त्योहार साथ मनाना और बिना वजह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। लेकिन ये फिल्म नहीं थी, ये हमारी जिंदगी थी। मैं उसका पहला प्यार था और वो मेरी पहली मोहब्बत। हमने साथ बड़े होने के सपने देखे थे, साथ बूढ़े होने के सपने देखे थे। हमने सोचा था कि चाहे दुनिया बदल जाए, हम कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन इंसान बदल जाए या नहीं, वक्त जरूर बदल जाता है। 12वीं के बाद मुझे दूसरे शहर में कॉलेज मिल गया। जाने से पहले मैं उससे मिलने गया। वो कॉलोनी के पार्क में बैठी थी, उसी बेंच पर जहां हम पहली बार घंटों साथ बैठे थे। उसकी आंखें लाल थी। वो पूरी रात रोई थी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो हमेशा मेरी हिम्मत बनना चाहती थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बस जल्दी वापस आ जाना। मैंने हंसकर कहा, पागल, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही दूरी एक दिन हमें तोड़ देगी। शुरुआत में सब ठीक था। रोज बातें होती थी, घंटों वीडियो कॉल होती थी, हम हर छोटी बड़ी बात शेयर करते थे। लेकिन फिर कॉलेज का दबाव बढ़ गया, नए लोग आ गए, नई जिम्मेदारियां आ गई और धीरे धीरे बातें कम होने लगी। उसका इंतजार बढ़ने लगा, मेरी व्यस्तता बढ़ने लगी। वो शिकायत नहीं करती थी, बस चुप रहने लगी थी। और कभी कभी चुप्पी सबसे खतरनाक शिकायत होती है। एक रात उसने पूछा, क्या मैं पहले जैसी जरूरी नहीं रही? मैंने हंसकर कहा, ऐसी बेवकूफी मत किया करो। लेकिन शायद उसे जवाब नहीं, एहसास चाहिए था, जो मैं नहीं दे पाया। दिन बीतते गए, हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई और एक दिन उसने कहा, शायद हम दोनों बदल गए हैं। मैं गुस्से में था। मैंने कहा, अगर ऐसा लगता है तो ठीक है। वो कुछ सेकंड चुप रही, शायद इंतजार कर रही थी कि मैं उसे रोकूं। लेकिन मैं नहीं रुका और उसने भी खुद को रोक लिया। फोन कट गया, रिश्ता भी। उस रात मैं सो नहीं पाया, लेकिन मेरे अंदर का अहंकार मेरे प्यार से बड़ा था। मैंने कॉल नहीं किया, उसने भी नहीं किया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए, पूरे 2 साल। मैं छुट्टियों में कॉलोनी आता था, लेकिन अब सामने वाली छत खाली रहती थी, उसकी खिड़की बंद रहती थी और उसका घर पहले जैसा नहीं लगता था। एक दिन मां ने बताया, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है, पूरा परिवार शहर छोड़ चुका है। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हों। मैं दौड़कर उसके घर के सामने गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नया ताला लगा हुआ था। वो जा चुकी थी, बिना मिले, बिना कुछ कहे, बिना अलविदा बोले। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। उसके बाद जिंदगी चलती रही, लेकिन सिर्फ ऊपर से, अंदर से मैं वही रुक गया था। कई बार उसका नंबर डायल किया, फिर काट दिया। कई बार मैसेज लिखा, फिर डिलीट कर दिया। डर था, शायद वो आगे बढ़ चुकी होगी, शायद उसकी जिंदगी में कोई और होगा, शायद उसे मेरी जरूरत नहीं होगी। और इसी डर में 5 साल निकल गए। एक दिन मैं अपनी पुरानी कॉलोनी में घूम रहा था। बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, सिवाय मेरे। मैं पार्क के पास पहुंचा और अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो उसी बेंच पर बैठी थी जहां कभी हम बैठा करते थे। मेरे कदम वहीं रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो वही थी। वो वापस आ गई थी 5 साल बाद। उसने भी मुझे देख लिया,
कुछ पल बस खामोशी रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मेरे पास हजारों बातें थी, लेकिन शब्द नहीं थे। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। वो उठी और बस इतना पूछा, कैसे हो? मैं टूट गया। 5 सालों का दर्द आंखों से बहने लगा। मैंने कहा, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं था। वो रो पड़ी, इतना रोई जैसे 5 सालों से रोना रोक रखा हो। कुछ देर बाद हम उसी बेंच पर बैठ गए, जैसे समय वापस लौट आया हो। उसने बताया, उसके पापा के ट्रांसफर के बाद वो दूसरे शहर चली गई थी। उसने बहुत बार मुझे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार डर गई। उसे लगता था मैं उसे भूल चुका हूं। मैं हंस पड़ा और रो भी पड़ा, क्योंकि मैं भी यही सोचता रहा था। हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे, लेकिन दोनों यही समझते रहे कि दूसरा आगे बढ़ चुका है। कितनी अजीब बात है, कभी कभी प्यार खत्म नहीं होता, सिर्फ दो लोग डर जाते हैं। उस दिन बारिश तेज हो गई, लेकिन हम वहीं बैठे रहे, घंटों पुरानी बातें करते रहे, पुरानी यादें जीते रहे। फिर अचानक उसने कहा, जानते हो, मैंने शादी नहीं की। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, दिल में जगह खाली ही नहीं थी। मेरा गला भर आया। मैं कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ जिसे मैं 5 साल पहले छोड़ चुका था। और तब समझ आया, कुछ हाथ किस्मत बार बार नहीं देती। अगर दोबारा मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ महीनों बाद हमारे परिवार फिर मिले। पुरानी गलतफहमियां खत्म हुई, पुरानी दूरी खत्म हुई, और जिस कॉलोनी में हमारा प्यार शुरू हुआ था, उसी कॉलोनी में हमारी शादी हुई। पूरी गली सजाई गई थी, हर घर में रोशनी थी, हर आंख में खुशी थी, और मेरी आंखों में सिर्फ वो थी। शादी के बाद एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे। वही पुरानी छत, वही आसमान, वही चांद। उसने मेरा कंधा पकड़कर कहा, अगर हम दोबारा नहीं मिलते तो? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, फिर शायद हम दोनों जिंदगी भर खुश होने का नाटक करते रहते। उसकी आंखें भर आई। उसने सिर मेरे कंधे पर रख दिया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। उस पल मुझे समझ आया, सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता। कभी कभी वो बिछड़ जाता है, टूट जाता है, खो जाता है, लेकिन अगर वो सच में सच्चा हो तो सालों बाद भी वापस रास्ता ढूंढ लेता है। क्योंकि कुछ लोग हमारी किस्मत में नहीं लिखे होते, वो हमारी रूह में लिखे होते हैं, और रूह से लिखे हुए नाम कभी मिटते नहीं।